नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारती न्यूज़ में। मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ स्वाभिमान के इस मंच पर, जहाँ बात होती है उनकी जिनमें कोई बात होती है। और ऐसी ही कुछ अनकही कहानियों के सफ़र में आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुज भाटी जी, जो कि बेटी फाउंडेशन के फाउंडर हैं। आप जानते हैं अनुज भाटी से खुद उनके बारे में कुछ? प्रणाम, मेरा नाम अनुज भाटी है और मैं बेटी फाउंडेशन से हूँ। हम पिछले कई सालों से बेटी फाउंडेशन को चला रहे हैं, जैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी मैरिजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, रन फॉर बेटी, कन्यादान जैसे प्रोजेक्ट पे हम कार्य करते आ रहे हैं। तो बेटी फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या है सर? बेटी फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चियों की एजुकेशन, और बच्चियों के साथ साथ कुछ बच्चों की भी एजुकेशन, ताकि जैसे हम समाज में अगर एजुकेशन की प्रभाव आता है तो समाज में सुरक्षा और खुशहाली का एक शिक्षा का महत्व है। लेकिन अगर किसी एक परिवार को या एक बेटे को शिक्षित कर देते हो तो उसको अपराध मुक्त कर देते हो आप। इसी तरीके से जब हम शिक्षा की बात करें तो जब हम ने शुरू किया था ये बेटी की पाठशाला, बेटी फाउंडेशन के अंदर स्ट्रीट, अभी हमारे पास 200 से ऊपर ऐसे स्ट्रीट बच्चे हैं जो हमारे साथ हमारी पाठशालाओं में पढ़ते हैं। डेली बेसिस पे हम उनको न्यूट्रिशंस भी देते हैं। जहां बच्चे मांग कर छीन कर खाते थे, आज वही बच्चे हमारे मिल बांट के खाते हैं, खुशी से खाते हैं। और साथ के साथ जहां वो गाली गलौज देते थे, आज वो गीत और संगीत के रंग में रंगे हुए हैं। तो यही दिल्ली के ऊपर जो स्ट्रीट के बच्चे हैं, वही बच्चे आज उनका भविष्य और फ्यूचर दोनों बदल रहा है। कब और क्या देखते हुए आपके मन में ये विचार आया कि आपको बेटियों के लिए ये कदम उठाना है? देखो, जब बेटियों की बात कहें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 2015 में शुरू हुआ। और ये करने की जो शुरुआत है, ये नौबत क्यों आई हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में? क्योंकि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर हमने कार्य किए हैं। जब हम अपनी जॉब से निकलते थे और आते थे तो हम देखते थे तो दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल्स पर बच्चियां भीख मांग रही होती हैं। तो हमने उनको पढ़ाने के लिए और उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्य शुरू किया, जिससे कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट और बच्चों की जो स्ट्रीट एजुकेशन है, उस कार्य को हम आगे बढ़ाते रहे। आज के समय में सिर्फ एक बेटी का ही विवाह करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो आप कैसे इतने सारे 51 लड़कियां, 101 लड़कियां, इनका विवाह कैसे आप कराते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप ये सब? कहां से आपको ये समर्थन मिलता है? समाज का समर्थन सबसे बड़ा है। जो समाज के लोग बढ़ चढ़ के ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। जैसे अब कोई कन्या है, उसका विवाह करना है, तो हमारे पास जैसे 21, 31, 51 उस तरीके के विवाह होते हैं, और ये साल में हम 2 बार करने लगे हैं। पहले हम साल में 1 बार करते थे। हम 1 लाख रुपए तक का उनको मार्केट के हिसाब से सामान भी देते हैं, जो घरेलू सामान है, जैसे उसके कपड़े हैं, बर्तन हैं, और उसकी ज्वेलरी है, और छोटा मोटा उसके घरेलू जैसे सास और ससुर के लिए वो सामान। लेकिन ये देता है समाज में हम अपना मैसेज छोड़ते हैं और समाज से अनुरोध करते हैं कि आप इन बेटियों को अपना जो भी कन्यादान के रूप में अनुदान है वो दीजिए। तो समाज क्या करता है, कोई बर्तन देता है, तो कोई कपड़े देता है, तो कोई अपनी ज्वेलरी अनुदान करता है। तो समाज का सबसे बड़ा सहयोग इनकी शादियों में। इसी तरीके से कोई भोजन की व्यवस्था करता है, वहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोग एक मास वेडिंग में आते हैं। तो उस तरीके से वी आर द फैसिलिटर्स। हम सिर्फ ऑर्गेनाइज और डेट वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके बाद हम समाज के लोगों को और उन लोगों को, मतलब ऊपर के तत्व के लोग और नीचे के तत्व के लोगों को जोड़ने का काम हमारा। तो इसलिए सामूहिक विवाह हो जाता है, और ये बहुत बड़ा पुण्य है जिसमें ईश्वरीय काम है। क्योंकि हम वेदों के साथ साथ वेदनाओं का भी हमें ऐसे ही अनुभूति होती है इस कार्य को करने के लिए कि हम वेदों का ज्ञान और वेदनाओं की आज्ञा हो चुकी है। बेटी बचाओ तो एक नाम हो गया, पर इसके साथ आपने अंदर कई योजनाएं आपने जोड़ दी, जैसे कि कन्या पूजन, सामूहिक विवाह। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, सामूहिक विवाह ऐसे परिवारों का करते हैं। अब जब जो बेटी 1995 में पैदा हुई, उन बेटियों का क्या? अब उन परिवारों में जो स्लम्स में हैं, स्ट्रीट पर हैं, या ऐसे परिवार जो अपनी बेटी का रिश्ता कर देते हैं, शादी नहीं कर पाते, उन बेटियों की शादियां बेटी फाउंडेशन करती है। पिछले 5 सालों से ये हर साल छतरपुर या उसके दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे करती है।
और वो ऐसे बच्चे हैं जो दिव्यांगजन, जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, या किसी का हाथ नहीं है या किसी का पैर नहीं है, हर साल बेटी फाउंडेशन उनका विवाह कराती है। अब देखना ऐसा है कि समाज में बेटियों को पढ़ाने के लिए जब हम समाज में बेटों को पढ़ाने के लिए लोन ले सकते हैं, तो बेटियों की विदाई के लिए लोन लेते हैं। तो समाज में ना दोनों तरफ भेदभाव है बेटियों के। अब होता क्या है कि हम कहते हैं समाज से कि आप बेटियों को पढ़ाओ, शादी की चिंता ना करें, शादियां हम करेंगे। सपोज करो जब अमेरिका में एक बेटी पैदा होती है, जब वहाँ ना तो उसके मेडिकल, ना उसकी एजुकेशन के लिए सोचने की ज़रूरत है, ना उसके रोज़गार के लिए सोचने की ज़रूरत है तो इंडिया में उसको जब बेटी पैदा होती है तो शुरू में ही सोच लेते हैं कि इसकी शादी कैसे करेंगे, या फिर उसको यार इसके लिए जोड़ना शुरू कर दें, उसके खेल, उसकी शिक्षा, ये सब, या उसका हेल्थ इशू जो भी होते हैं, तो उसमें लोग इतना सपोर्ट नहीं करते जितना कि वो शादियों के लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपके ब्रोशर में पढ़ा, इसमें कई सारे इम्पैक्टफुल इवेंट्स हैं, जिसमें से रन फॉर बेटी मैंने देखा। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और बेटी उन बच्चों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटी रक्षक बनाते हैं। बेटी रक्षक का क्या रोल होता है कि महिलाओं का सम्मान हो और बेटियों की सुरक्षा हो। दिल्ली जैसे शहर में आपको पता है कि जो दिल्ली है वो सबसे बड़ा, हमारा साउथ दिल्ली में सबसे बड़ा स्लम्स है। वहाँ पर कुछ बच्चे या फिर कुछ ऐसे सामाजिक तत्व जिनकी वजह से समाज में दरिद्रता आती है और वो गलत कार्य करते हैं, चाहे वो नशे के प्रति हो या फिर किसी छेड़छाड़ के प्रति हो। तो उसको रोकने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्लम्स के बच्चों को, या फिर जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या फिर सोसाइटीज़ में रहते हैं, उनको बेटी रक्षक बनाते हैं। और बेटी रक्षक का ये कार्य है कि ना तो महिलाओं को अपराध होने दे और ना वो खुद करे, और ये शुरुआत करे खुद घर से। तो इसका जो रन फॉर बेटी का जो मेन मकसद है कि बेटियों की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान के लिए बेटियां दौड़ें, बेटे दौड़ें और इसके लिए शपथ भी लें। और ये एक गैदरिंग से ही हो सकता है। तो 8 से 10,000 लोग इस रन फॉर बेटी में आते हैं, अपना पार्टिसिपेशन देते हैं और उस अवेयरनेस को सक्सेस बनाते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ा कैंपेन है, और इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिली? देखो ऐसा है, जब बेटी फाउंडेशन हमने शुरू किया तो हम कई बार लोगों के पास जाते थे, उनसे सपोर्ट मांगते थे, बार बार उन्हों की ना करते थे वो लोग। समय समय पे हम बार बार जाते थे उनके पास। ऐसे ही बच्चों के साथ होता था कि बच्चों को इस ट्रैफिक सिग्नल से लाना और उनको पढ़ाना एक अपने आप में चैलेंज है। वो कहते थे यार ये तो रोज़ आ जाता है, लेकिन क्या है कि हमारा एक सपना था कि इन बच्चों को हम पढ़ाएं और इन बच्चों को संस्कार के रूप में आगे बढ़ाएं, इनके पौष्टिक भोजन, ताकि वो नशीली पदार्थों से दूर रहें। तो उनके लिए खेलने की व्यवस्था, उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे। तो एक पाठशाला हमने पहले शुरू की, वो 2 साल रन करी। जब वो सफलतापूर्वक चली, उसके बाद हमने आज हमारी 5 से 6 पाठशालाएँ हैं जो जैसे अलग अलग स्ट्रीट पर हैं, जो बच्चों को संस्कार एवं शिक्षा के रूप में उनको डेली बेसिस पे आगे बढ़ाती हैं। मुख्य तौर पर बेटी फाउंडेशन का कार्यालय छतरपुर दिल्ली में है। आइए जानते हैं और किन शहरों में इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे आपने देखा कि दिल्ली हमारा एक कार्यालय है और उसके साथ साथ बहुत सारी पाठशालाएं, बहुत सारी सामूहिक विवाह यहाँ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पूरे देश में जैसे हम नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव ये लगे हुए हैं, और यहाँ पे भी हम अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मंथ में शादियाँ करते हैं। शादियों के साथ साथ बच्चों को भी एजुकेट करते हैं। हमारा ज़्यादातर जैसे देहरादून है, जयपुर है, हम गर्ल्स हाइजीन पे ज़्यादा कार्य करते हैं ताकि उनके लिए ज़्यादा सुविधा रहें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो हम उत्तर प्रदेश में गर्ल्स हाइजीन को आगे बढ़ावा दे रहे हैं और साथ के साथ एजुकेशन पे भी हमारा कार्य है। देहरादून हुआ आपका, लखनऊ, जयपुर आपका, हरियाणा, 3-4 शहर हैं। और साथ के साथ हमारा जैसे पब्लिक ट्रस्ट है, तो हम अब विदेशों में भी अपने ऑफिसेस खोलने लगे हैं। भविष्य में बेटी फाउंडेशन और कौन से नए कार्य शुरू कर रहा है, और हमारे दर्शक आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं? मैम, बेटी फाउंडेशन एक अभी जैसे हमने बताया कि 200+ हमारे पास स्ट्रीट के बच्चे हैं। हम उनको शिक्षित और इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जो हमने आगे किया है और पुराना भी किया है।
अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि एक शिक्षित बच्चा एक अपराधी मुक्त हो सकता है। तो इसलिए हमारी जो मुहिम है एजुकेशन पर ज़्यादा है, और इसके साथ साथ स्टेट के साथ साथ जो गांव के जो बच्चे हैं, जो जहां पर अभी सरकारें भी नहीं पहुंची हैं, वहां तक हमारे पहुंचने का प्रयास है। उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का हमारा प्रयत्न है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल्स को अपने एजुकेशन में बदलें, और जो अवेयरनेस हैं लोगों की, जैसे कार्य के प्रति, या फिर उनके पेरेंट्स जो उनको नहीं पढ़ाते हैं बेटियों को, उनको अवेयरनेस के रूप में, अब जैसे भारती कॉलेज है, भारती न्यूज़ है, उनसे भी अनुरोध है कि हमारा इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। हमारे आपके पास नंबर्स 9911000140 ये नंबर है हमारा, और हमारा betifoundation.in करके वेबसाइट है, और info@betifoundation.in हमारी ईमेल एड्रेस है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की शादियाँ, बेटियों का विवाह, या उनके साथ साथ उनके बच्चों की एजुकेशंस और उनके जॉब और करियर में हम समर्थन बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस भारती न्यूज़ का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में हम बेटी फाउंडेशन को जगह दी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाभिमान, सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पर।